देखिए होता क्या है कि जब हम हमारे मकान का काम स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का अच्छा ना मिलना, माल मटेरियल का अच्छी क्वालिटी का ना मिलना, ये तमाम तरह की समस्या हमें फेस करनी पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस बात की जानकारी देने वाले हैं कि आप मकान का काम चालू करने से पहले आपको कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जिनको जानना ज़रूरी होता है। अगर ये बातें आपको पता होती है तो आपका मकान अच्छी क्वालिटी के साथ में समय पर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और साथ ही अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो पहला पॉइंट निकल कर आता है वो है बजट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको अपने मकान के लिए एक बजट सोच करके चलना है। इससे होता क्या है कि कई लोग यही गलती करते हैं कि वो अपने मकान के लिए कोई भी बजट फिक्स नहीं करते। इससे होता क्या है कि उनका जो पूरा प्लान है वो गड़बड़ा जाता है। यानी तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जो कि है प्लानिंग का। देखिए होता क्या है, जब आपने अपना बजट फिक्स कर लिया है तो इस बजट को लेकर के आप किसी भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से मिलते हैं तो वो आपको ये बताता है कि आप इस बजट के साथ में अपने मकान को कितने स्क्वायर फीट में बनवा सकते हैं। साथ ही आपको इंजीनियर ये भी जानकारी देता है कि आप जो बजट ले करके चल रहे हैं उसमें आप कितना एरिया बनवा सकते हैं, या अगर आप अपने मकान को फिनिशिंग लेवल तक पूरा नहीं करना चाहते हैं या उसके स्ट्रक्चर का काम करवाना चाहते हैं तो आप इस बजट के साथ में अपने स्ट्रक्चर बेस का काम वो है कितने फ्लोर तक के पूरा करवा सकते हैं। तो इसलिए आपको बजट लेकर के चलना ज़रूरी है और उस हिसाब से इंजीनियर आपको प्लानिंग देता है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आपने इन दोनों पॉइंट के बारे में विचार कर लिया है, तो अब इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो है माल मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने मकान का काम चालू करने के पहले जो भी माल मटेरियल के सामान होते हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले लेनी। यानी कि आपको क्या करना है कि जो भी शॉप है वहाँ पे आपको इनके रेट को कंपैरिजन कर लेना है, इनकी क्वालिटी को कंपैरिजन कर लेना है। नहीं तो होता क्या है कि जब आप अपने मकान को बनाना चालू कर देते हैं तो बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम आपको बाद में फेस करनी पड़ती है, जिसमें आपको माल और मटेरियल की क्वालिटी अच्छी देखने नहीं मिलती है, सीमेंट की जो क्वालिटी है वो अच्छी देखने नहीं मिलती है और इसकी वजह से आपका जो काम है वो दिन ब दिन लेट होता जाता है। तो अगर आप माल मटेरियल की व्यवस्था जो प्रॉपर तरीके से कर देते हैं, उसके बारे में पहले ही जानकारी ले लेते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपका काम आपको समय से पूरा करके देता है और आपके मकान में जो सभी कामों की क्वालिटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। अब इसमें जो चौथा पॉइंट आता है वो है अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की तलाश करना। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि आपको अपना मकान बनाने के पहले किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना ज़रूरी होता है। नहीं तो होता है क्या कि बहुत से मकान मालिक क्या करते हैं कि वो कम रेट के चक्कर में जो है अच्छे कॉन्ट्रैक्टर उन्हें मिलता नहीं है, और जब आपका मकान का काम स्टार्ट हो जाता है तो बाद में ऐसे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि उन्हें कम रेट के चक्कर में जब काम में नुकसान लगने लगता है तो वो आपके काम को बीच में ही छोड़ करके चले जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि एक तो आपका मकान का काम लेट होगा, दूसरा जब आप किसी नए कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं तो वो आपकी मजबूरी का लाभ उठाकर आपसे ज़्यादा रेट लेता है। तो यहाँ पे आप 2-5 रुपए के सस्ते के चक्कर में किसी भी ख़राब कॉन्ट्रैक्टर के पास ना जाएं। आपको अपना मकान बनाने के पहले एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं उसकी अगर पास में कहीं साइट चल रही हो तो उसके काम की क्वालिटी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब इसमें जो 5वां पॉइंट आता है वो ये कि आपको कॉन्ट्रैक्टर को अपने तरफ से क्या व्यवस्था देनी। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है मकान मालिक के लिए। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है कि जो अगर आपको अपने मकान का काम समय पर पूरा करवाना है तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को आप क्या सुविधा देने वाले हैं इस पर भी आपको अच्छी तरीके से विचार करना है। जैसे कि पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा हो गई, माल मटेरियल का आपको समय पर कॉन्ट्रैक्टर को देना, और जब आप मकान का काम आपका चलते रहता है तो उस समय जो क्यूरिंग पीरियड होता है ये मकान मालिक को अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है। नहीं तो क्या होता है कि आपने मकान जितनी भी अच्छी क्वालिटी का बनाया हो, जितने भी पैसे खर्च किए हो, जब आप सीमेंट बेस्ड स्ट्रक्चर का जो काम चलता है उस समय क्यूरिंग का ध्यान नहीं रखते तो आप पूरा मकान जो है उसमें क्रैक आने की समस्या आती है। तो आपको क्या करना है कि 5वें पॉइंट के अंदर में आपको अपने तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को क्या सुविधा देनी है इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से विचार कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।